हेलो स्टूडेंट्स। अपन न्यू टॉपिक अपन कर रहे हैं कल्चर डाइवर्सिटीज। कल्चर डाइवर्सिटीज इज अ न्यू यूनिवर्सल एथिक एज द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस। अब बच्चों ये है ना कल्चर डाइवर्सिटी मतलब जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी उसको एक नया कोर्स मतलब नए सिलेबस में क्यों डेवलपमेंट किया गया था और उसको साथ में द मैन मेड एनवायरमेंट आल्सो डेवलप कल्चर और उसको साथ में मानव निर्मित पर्यावरण भी संस्कृति के लिए विकास कर रहा था। तो क्यों उसको जोड़ा गया? तो इसका मेन जो पर्पस था वो जो जितने भी अलग अलग जैसे है ना रिलीजन्स होते, म्यूजिक है, डांस है या और भी जितने भी आइडियाज है उन सारी चीजों को उसमें एक जोड़ा गया। एक कल्चर एक हमारी संस्कृति का पार्ट है। क्यों? क्योंकि द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल, द फेस्टिवल दे सेलिब्रेट एंड देयर आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट आर ऑल पार्ट ऑफ द कल्चर। की बच्चों घर में भी जैसे दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की जो खाने की हैबिट होती है वो दोनों बच्चों में अलग अलग होती है, दोनों बच्चों की एक जैसी नहीं होती है। वैसे ही जो पीपल होते हैं वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो उनके भी फेस्टिवल अलग अलग होते हैं। आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट यानी कि किसी की कला का या हाथों के द्वारा बनी हुई जो शिल्प कला है वो सारा हमारा एक संस्कृति का ही पार्ट है। लेकिन कल्चर डाइवर्सिटीज को डेवलपमेंट करने का क्या एक मेन जो कारण था एज अ वेरी important culture diversities has been as the center of the UNESCO. What is the full form of the UNESCO? United Nation Educational, Scientific and Culture Organization. ये क्यों किया गया था एज अ वेरी important? क्योंकि 11 सितंबर 2001 को एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये देखिए यहाँ पे आपके सामने इमेज है जिसमें न्यूयॉर्क जो कैपिटल है यूएसए की, वहां पे एक आतंकवादी हमला हुआ था। मतलब कि क्यों चाहते थे? ताकि एक अलगाववाद रहे, जो कट्टरपंथी थे वो लोग नहीं चाहते थे कि लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ते रहे। और ये जो अटैक हुआ था जिसमें बहुत सारा मतलब कि लॉस हुआ गया था, तो ये इसको देखते हुए ही यूनेस्को के द्वारा एक मतलब जो एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया, एक जो सार्वभौमिक घोषणा करी गई, वो क्यों करी गई? क्योंकि कल्चर डाइवर्सिटीज को अडोप्टेड करने के लिए, जिसमें राज्य को एक बार फिर से एक और अवसर देना चाहते थे, एक मौका देना चाहते थे, जिसमें 185 मेंबर जो स्टेट्स के वापस उसमें शामिल हो सके और यूनेस्को को एक नई चीज में प्रमोट कर सके। मतलब किस चीज में? ताकि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर की एक संघ का निर्माण किया जा सके। तो उसके लिए उन्होंने 21st सेंचुरी को प्रमोट करने के लिए एक नए नए विचार दिए गए। उसके बाद बच्चों आज भी हम देखते हैं टुडे द वर्ल्ड हैज अबाउट 6000 कम्युनिटीज एंड मेनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। आज भी हम लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग 6000 समुदाय हैं जो अलग अलग भाषा है जिसमें, और इस तरीके के सच डिफरेंस नेचुरली लीड टू डाइवर्सिटीज ऑफ विजन, वैल्यूज, बिलीफ, प्रैक्टिस एंड एक्सप्रेशन। हम लोग अलग अलग तरह के जो मतभेद होते हैं वास्तविक रूप से जो हम देखते हैं, जो हमारी एक कल्चर्स का, हमारे बिलीफ, हमारे विश्वास का, हमारी वैल्यू का, हमारे मूल्यों का, हमारी प्रथाओं का, जो हमको एक कल्चर्स की ओर ले जाता है। ऑल डिजर्व्स इक्वल रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या चाहते हैं कि सभी समान है और सभी को समानता का एक मतलब कि डिग्निटी, एक पद होना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग समान होते हैं। The international migration rate is growing rapidly every year according to the International Migration Report 2002 of the United Nations. इसलिए धीरे धीरे करके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंटरनेशनल माइग्रेशन की जो रेट थी ग्रोइंग रैपिडली, वो धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ती गई और उसके अनुसार बहुत सारी तेजी से उन्होंने इस चीज को बढ़ाना शुरू किया। द नंबर ऑफ फर्स्ट डे द नंबर ऑफ माइग्रेंट हैज डबल सिंस 1917। और जैसे जैसे जो माइग्रेंट जो पीपल्स थे उनकी जो संख्या थी वो 1970 तक डबल होती गई। अराउंड 175 मिलियन पीपल आर रेजिडिंग away from the country of their birth। लगभग 175 जो मिलियंस लोग थे वो अपने जन्म के देश से दूर रह रहे थे।
1 in every 10 person in the developed region is a migrant. धीरे धीरे जो विकसित क्षेत्र थे उनमें से प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से एक प्रवासी होता जा रहा था. More migrants are coming from countries even further away. और अधिक प्रवासी देशों से भी दूर से आ रहे थे. तो ये तो था बच्चों की कल्चर डाइवर्सिटीज के बारे में कि क्यों उसको आगे डेवलपमेंट किया गया था. फिर आता है डाइवर्सिटीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि आर्थिक गतिविधियों में डाइवर्सिटीज की क्या योगदान रहा है. तो बच्चों ये आपका जो टॉपिक शुरू होगा वो भी क्लास 6 लगा के आपको क्लास 10 तक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऐसा क्या हुआ है. जैसा कि बेटा आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो कि सबसे पहले जो मानव के द्वारा मतलब जो एक कृषि के लिए जो सबसे फर्स्ट जो उत्पादन किया गया वो एग्रीकल्चर का किया गया, कृषि का किया गया और उसी के माध्यम से ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाया. कैसे कैसे उनको पता चलने लगा कि हम लोग इससे कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप्स वगैरह और वो कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं. तो उसी के माध्यम से जब उनको पता चला था तो उन्होंने उस चीज को आगे कैसे बढ़ाया. तो उन्होंने क्या किया उसके लिए. सो देन some were engaged in agriculture, some fought for them and defended them from their enemies. कि इसलिए उन्होंने कृषि में इतने लगे हुए थे कि कुछ ने तो धीरे धीरे करके उनके लिए लड़ाई लड़नी भी शुरू करी. और जो एनिमीज का मतलब होता है कि जो दुश्मन होते हैं उससे भी उन्होंने बचाना शुरू कर दिया. किसको? जो है ना वो कृषि का प्रोडक्शन कर रहे थे. ग्रेजुअली सम वर एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन commodities while others were engaged in the exchange of commodities and other began to do menial jobs. menial jobs का मतलब होता है कि different type की जो अलग अलग जो जॉब होती है जिसको उन्होंने शुरू कर दिया था. किस टाइप से अलग अलग उन्होंने कैसे उसका उत्पादन करना है, उसको कैसे आदान प्रदान करना है, कैसे बढ़ाना है, उन सारी चीजों को. तो वो जो 3 पार्ट में उसको समाज के द्वारा when man began to live in society समाज के द्वारा उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एज द फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंड है सेकेंडरी एक्टिविटी और थर्ड है टर्शियरी एक्टिविटीज. एज द फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर, हंटिंग, फिशिंग, हर्डिंग एटसेट्रा एंड द सेकेंडरी एक्टिविटी weaving, dyeing, carpentry, etc. And the third है tertiary activity टीचिंग, बैंकिंग, इंजीनियरिंग. इस टाइप से समाज में 3 टाइप्स की जॉब का डिवाइडेशन किया गया था कि कैसे वो इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ा सके. और वो समाज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था. कौन कौन सा पार्ट था? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी. थैंक यू.